कैसे हैं आप सभी। जी मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल एडू गेमिंग में डेली करंट अफेयर न्यूज़ के साथ। हमेशा की तरह आज के भी हमारे वीडियो में टोटल 5 MCQ जो क्वेश्चन है सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही उसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। सो आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। जितने भी लोग जो PCS UPSC जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिया हुआ है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह रेटिना में खराबी के कारण होता है। दूसरा, यह केवल एक आनुवांशिक विकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी न तो एक और न ही 2। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। वर्णांधता का तात्पर्य सामान्य तरीके से रंगों को देखने में असमर्थता से है। वर्णांधता में व्यक्ति आमतौर पर हरा और लाल तथा कभी कभी नीले रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते। इसे रंग की कमी के रूप में भी जाना जाता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश का पता लगाती है, क्षण और शंकु, जिसमें शंकु कोशिका रंगों का पता करने में काम करता है। अनुमानतः 3 प्राथमिक रंगों लाल, हरा व नीले से संबंधित 3 प्रकार के शंकु पाए जाते हैं तथा हमारा दिमाग इन कोशिकाओं की जानकारी का रंगों को देखने के लिए करता है। वर्णांधता इन शंकु कोशिकाओं में से एक या अधिक की अनुपस्थिति या उनके ठीक से कार्य करने में विफलता का परिणाम हो सकती है, अतः कथन एक सही है। जन्मजात वर्णांधता ज़्यादातर लोगों में वर्णांधता की स्थिति उनके जन्म के साथ ही होती है। जन्मजात वर्णांधता की स्थिति सामान्यतः आनुवांशिक होती है। यदि वर्णांधता की स्थिति किसी बीमारी के कारण उत्पन्न होती है तो एक आंख दूसरी से भिन्न रूप से प्रभावित हो सकती है तथा समय के साथ स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जिन चिकित्सीय स्थितियों में वर्णांधता का खतरा बढ़ सकता है उसमें ग्लूकोमा, मधुमेह, अल्जाइमर, पार्किंसन, शराब, प्लूमेरिया और सिकल सेल एनीमिया शामिल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है होता है कंप्लीट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो चैनल है वो डेली करंट अफेयर न्यूज़ साथ ही अलग अलग टाइप के वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि PCS UPSC जैसे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप इन नई चीज़ों के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के तहत संविधान के उल्लंघन को परिभाषित किया गया है। तीसरा, महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3, एंड ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, अतः कथन 1 सही है। हालांकि भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
अतः कथन 3 भी सही है। राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के लिए शिक्षा मंत्रालय नोडल मंत्रालय। दूसरा, इसमें सरकारी स्कूलों के सभी छात्र शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में यह दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों को शामिल किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस योजना का मूल उद्देश्य स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना है। नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है, अतः कथन 1 सही है। पृष्ठभूमि, यह कार्यक्रम पहली बार वर्ष 1925 में मद्रास नगर निगम में वंचित बच्चों के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रायोगिक आधार पर केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसकी शुरुआत की थी। अक्टूबर 2007 तक MDMS को कक्षा 8 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। FRK फोर्टिफाइड राइस कर्नेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, FRK की सेल्फ लाइफ कम से कम 12 महीने है। दूसरा, मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत FRK के 10 ग्राम को 1 किलो नियमित चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। तीसरा, गाइडलाइंस के अनुसार अनाज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मिलीमीटर और 2.2 मिलीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3, एंड ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 सभी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फोर्टिफिकेशन को भोजन के आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाया गया ताकि भोजन की पोषक गुणवत्ता में सुधार किया जा सके, इसके रूप में परिभाषित किया गया है। FRK की सेल्फ लाइफ कम से कम 12 महीने है। मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत एक RK के 10 ग्राम को 1 किलो नियमित चावल के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए। गाइडलाइंस के अनुसार अनाज की लंबाई और चौड़ाई 5 मिलीमीटर और 2.25 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्तमान में एक सॉलिड स्टेट सेल को बनाने में लिक्विड भी आयन बैटरी की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक खर्च होता है। दूसरा, लिथियम आयन बैटरी को सॉलिड स्टेट बैटरी की 2.5 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व देने में सक्षम कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। वर्तमान में एक सॉलिड स्टेट सेल को बनाने में लिक्विड आयन बैटरी की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक खर्च होता है। सॉलिड स्टेट बैटरियों को वर्तमान लिथियम आयन
तकनीक से 2.5 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व देने में सक्षम कहा जाता है। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।